यह 1990 में बनी एक 50 सीरीज ट्रक है जो मूल रूप से कबाड़खाने में जाने वाली थी, लेकिन किस्मत के पहिए कुछ और ही चाहते थे और यह ट्रक कबाड़ से जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले देश पाकिस्तान पहुंच गई। तेजी से प्रतिस्पर्धा वाले माल ढुलाई उद्योग में दोबारा अपनी पहचान बनाने और जिंदगी का पलड़ा पलटने के लिए ट्रक के मालिक ने अपनी जमा पूंजी झोंक दी और अपने दादाजी से भी ज्यादा पुरानी इस कबाड़ ट्रक को खरीद लिया। इसके बाद वह इसे लेकर पहुंचा पाकिस्तान की एक मशहूर देसी ट्रक मॉडिफिकेशन वर्कशॉप में। यहाँ के मिस्त्री न सिर्फ तकनीक में माहिर हैं बल्कि बात भी बड़ी मीठी करते हैं। उन्होंने वादा किया कि सिर्फ 2000 रुपए में यह कबाड़ ट्रक फिर से माल ढुलाई की दुनिया में शिखर पर पहुंचा दी जाएगी। जैसा कि सभी जानते हैं, 50 सीरीज ट्रक टूल व्हीकल युग की एक क्लासिक पहचान है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है कठिन हालात में भी चलने की क्षमता और बेहद कम खर्च में संचालन। 26 साल पुरानी होने के बावजूद यह ट्रक अब भी स्टार्ट हो जाती है। इसे पहाड़ों पर भारी माल ढोने लायक बनाने के लिए पहला कदम था पूरी तरह से खोल देना। पाकिस्तान की देसी मॉडिफिकेशन वर्कशॉप में गाड़ियां खोलने का सबसे आम तरीका आज भी वही पुराना देसी तरीका है। यहाँ मिस्त्रियों के लिए गाड़ी खोलना कोई तकनीकी काम नहीं बल्कि शुद्ध मेहनत का खेल है। एक सेकंड भी बचा तो वही कमाई। पाकिस्तान का मॉडिफिकेशन बाजार कभी ऑर्डर की कमी से नहीं जूझता। खासकर इस मशहूर वर्कशॉप में तो ऑर्डर 2000 पैसा तक भरे पड़े हैं। उस्ताद रमेश दिन में गाड़ी खोलते रहे, रात में भी और फिर अगली सुबह तक। आखिरकार पूरा चेसिस सामने आ गया। असली ट्रक की पहचान होती है मजबूती और टिकाऊपन, इसलिए हर जुड़ी हुई संरचना को पूरी तरह हटाया गया। इसके बाद ड्राइवर केबिन की बारी आई। कटी हुई स्टील प्लेटें फेंकी नहीं जाती बल्कि सीधे स्टील फैक्ट्री में बेच दी जाती हैं। यहाँ कबाड़ नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ न बेचा गया पैसा होता है। यह इंजन जो पाकिस्तान के कबाड़खानों में सबसे ज्यादा बार खोला गया है 1980 के दशक के अंत में बना था और 3 दशकों से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका पर राज करता आया है। इसका स्टील शरीर टैंक जैसी मोटी परत वाला है। 80:1 का लो कंप्रेशन रेशियो इसे ऐसा बनाता है कि यह लगभग किसी भी तरह का डीजल पीकर काम करता है, चाहे कितना ही गंदा या मिला हुआ क्यों न हो। कभी एक ऐसा इंजन खोला गया था जो 5 लाख किलोमीटर चल चुका था। पिस्टन पर कार्बन ज्वालामुखी की चट्टानों जैसा जमा था। क्रैंकशाफ्ट पर गहरे निशान पड़ चुके थे, फिर भी इंजन घूम रहा था, आवाज कर रहा था और काम कर रहा था। ऐसे इंजन के लिए कबाड़ सिर्फ एक अफवाह है, रुक जाना ही असली हादसा माना जाता है। उस्ताद रमेश की दिन रात की मेहनत के बाद ट्रक का ढांचा अपने असली रूप में सामने आ गया। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं हुआ। पूरी गाड़ी को फिर से मजबूत करके दोबारा जोड़ना जरूरी था। इंजन को पहले फ्रेम से अलग किया गया, फिर आगे और पीछे के एक्सल खोले गए। यहाँ न हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, न ही महंगे औजार। मिस्त्री सिर्फ हथौड़े और अनुभव के चमत्कार पर भरोसा करते हैं। एक हथौड़ा, एक उछाल और पूरी ट्रक बिखर गई। अब सिर्फ स्टील के वो हिस्से बचे थे जो दोबारा जन्म लेने वाले थे। पुराने ढांचे पर मोटी स्टील प्लेट चढ़ाई गई। 2 प्लेटों को वेल्ड कर एक मजबूत यूनिट बनाया गया। खुरदरे वेल्ड जोड़ों को घिसकर चिकना किया गया। भारी ट्रक का चेसिस आम गाड़ियों जैसा नहीं होता, इसे वजन कई बिंदुओं पर बांटना पड़ता है। इसीलिए छेद करके रिवेट लगाना मजबूती का सबसे अहम हिस्सा बना। मिस्त्री तय जगहों पर छेद करते गए और एक एक कर रिवेट ठोकते गए ताकि यह प्लेटफॉर्म दर्जनों टन माल उठाने लायक बन सके। यह प्रक्रिया मरम्मत नहीं बल्कि नई ट्रक बनाने जैसी थी। फ्रेम तैयार होने के बाद इंजन को वापस उसकी जगह बिठाया गया, मानो ट्रक को दूसरी जिंदगी मिल गई हो। फिर ड्राइवर केबिन लगाया गया। बाहर से नया चमकता हुआ, लेकिन पता नहीं कितने ड्राइवरों की सेवा कर चुका था। जैसे जैसे फ्रेम पूरा होता गया, आगे पीछे के एक्सल लगाए गए। ये सारे काम मिस्त्रियों के लिए अब मसल मेमोरी बन चुके थे। सोचना नहीं पड़ता, हाथ खुद काम कर लेते हैं। एक एक कर सभी अहम पार्ट्स जुड़ते गए। गाड़ी का निचला हिस्सा भरता चला गया। पहली टेस्ट ड्राइव अब बस एक कदम दूर थी। आखिरकार टायर लगाए गए। पूरी मॉडिफाइड ट्रक अब चलने के लिए तैयार थी। कबाड़ से शानदार मशीन बनने तक का सफर पूरा हुआ। यह विशाल ट्रक जो टूटकर फिर से बनी थी, आखिरकार दोबारा सड़क पर उतर पड़ी, एक नई जिंदगी के साथ।